हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VMC लैंड में। आज हम बिलिंग प्रोग्रामिंग में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। अब तक हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने क्लास बना चुका है, लेकिन जब किसी कंपोनेंट में सर्कल नुमा या सर्कल पैटर्न का शेप आ जाता है तो उस कंडीशन में एक्स वाई का जो पोजीशन है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं आज हमारे वीडियो में फुल बने रहिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मिस ना हो। चलिए आज हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल पे भी नए आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बिलिंग प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड चैनल है। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर आप जा करके स्टेप बाय स्टेप जीरो से बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल की क्लास स्टार्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन की डिस्टेंस रेडियस तथा एंगल डिग्री से डिफाइन करते हैं। यानी ये रेडियस की बात कर रहा है और एंगल की बात कर रहा है, दो पॉइंट, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस तथा एंगल डिग्री। यानी दो पॉइंट, यानी हम दो ही पॉइंट पे बात करेंगे, एक्स और वाई की बात कर रहा हूं। यानी एक्स जो है हमारा रेडियस में कंसीडर करेगा, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू जो है रेडियस में कंसीडर करेगा और वाई का वैल्यू जो है हमारा डिग्री में कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब ये है कि एक्स का वैल्यू रेडियस में कंसीडर करें, वाई का वैल्यू डिग्री में कंसीडर करें। ऐसे नॉर्मली तो हम लिख नहीं सकते। जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो अगर हमें ऐसा लगेगा कि अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करना है तो उस प्रोग्राम के लाइन के अंदर मैं एक कोड डालूंगा, तभी ये चीज एक्टिवेट होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी G16 ये एक्टिवेट करने का कोड है। पोलर सिस्टम कोऑर्डिनेट को एक्टिवेट करने का कोड है। अभी मैं जी कोड के ऊपर तो मैं अभी क्लास किया नहीं हूं, लेकिन मैं अभी ये पॉइंट आ गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैं इसमें आज कवर कर ही देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से मैं बताऊंगा G16 के ऊपर। तो G16 का जो कोड है इसका मतलब ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट। जब एक्टिवेट होगा तो डीएक्टिवेट भी होगा। G15 ये जो है डीएक्टिवेट करने का कोड है। जब किसी प्रोग्राम में G16 का यूज करेंगे उसके बाद का जो पोजीशन, जो x और y का जो वैल्यू लिखेंगे, हम x कंसीडर करेगा रेडियस को और y कंसीडर करेगा डिग्री को। जब उस प्रोग्राम में हम G16 ऐड कर दिए, उस प्रोग्राम में हम G16 लिख दिए, उसके बाद आने वाले लाइन में अगर x का वैल्यू लिखते हैं, अगर y का वैल्यू लिखते हैं तो x का वैल्यू जो है रेडियस को कंसीडर करेगा और y का वैल्यू जो है डिग्री को कंसीडर करेगा। हम डिटेल से भी बात करेंगे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अभी हम डिफिनेशन अच्छे से समझ गए हैं, डिफिनेशन पे और एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस रेडियस में और एंगल डिग्री में डिफाइन करेगा, बस ये है डिफिनेशन। आइए हम एक दो एग्जांपल देखते हैं अच्छे से एक्स वाई पोजीशन निकाल के। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक ड्राइंग बना रखा हूं, ठीक है। तो ड्राइंग क्या है कि एक ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर चार होल मैं एक सर्कल नुमा परिधि के ऊपर बना रखा हूं। इस सर्कल को हम बोलते हैं पीसीडी। पीसीडी पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है ना। पिच सर्कल डायमीटर। पिच मतलब क्या होता है कि ये जो होल है उसका सेंटर उसके केंद्र के हिसाब से जो घूम रहा है, दूसरे होल को आने वाला सेंटर, यानी कि इस सेंटर से और इस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे हम पिच कहते हैं। पिच सर्कल डायमीटर, सर्कल बन रहा है और एक डायमीटर बन रहा है, यानी पिच सर्कल डायमीटर, ये पीसीडी होता है। तो अभी हम ये जो होल जो चार बना हुआ है उसका मान लीजिए पीसीडी, एग्जाम्पल के तौर पे पीसीडी 120 है, यानी 120 के डायमीटर के ऊपर चार होल बना हुआ है। अब देखिए
अभी ओरिजिन पॉइंट ये है, 4 होल यानी 1 2 3 4, किसी भी सर्कल का जो डिग्री होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है। किसी भी सर्कल का जो डिग्री होता है, यानी कि डिग्री कभी भी काउंटर क्लॉकवाइज हम कंसीडर करते हैं, यानी ये 0 हुआ, यहां से यहां तक गया 90, यहां से यहां तक गया 180, और यहां से यहां तक गया 270, और यहां से यहां तक गया 360, ठीक है ना। तो कभी भी हम डिग्री कंसीडर करेंगे तो काउंटर क्लॉक यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम डिग्री को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये होल है, अब ये होल यहां से यहां कितने डिग्री पे है ये पता करना है, और इस होल से इस होल का डिग्री कितना है ये पता करना है, इस होल से इस होल का डिग्री कितना है ये पता करना है, इस होल से इस होल का डिग्री ये पता करना है। अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कहा है कि x का जो वैल्यू होगा रेडियस में कंसीडर करेगा, और y का जो वैल्यू होगा एंगल में कंसीडर करेगा। अभी आप नोटिस करो, जब इस सर्कल जो बन रहा है उसका पीसीडी 120 mm है, यानी कि ये लाइन से यहां का पोजीशन जो है और इस लाइन का यहां का जो पोजीशन है 120 है, यानी कि ये r और ये r मतलब त्रिज्या और ये त्रिज्या मिलकर डायमीटर होता है। यानी डायमीटर का जो फार्मूला होता है, आप अच्छे से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। डाया जो है इंटू 2r डायमीटर है, यानी कि डायमीटर 120 दे रखा है इसका, यानी यहां से यहां तक का पोजीशन 60 होगा, यानी कि इसका हाफ 60 और 60। यानी कि आप एक चीज मैं बता रहा हूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब एक्टिवेट करते हैं, एक्स का वैल्यू रेडियस, यानी कि मुझे इसमें तो एक्स का वैल्यू समझ में आ गया है कि 60 ही होगा, चाहे मैं इस होल पे जाऊं चाहे मैं इस होल पे जाऊं, कहीं भी जाऊंगा, क्योंकि एक वृत्ताकार एरिया में ही का मैं काम कर रहा हूं। यानी ये सेंटर पॉइंट से यहां गया तब भी 60 होगा, ये सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पे गया तब भी 60 होगा, यहां से यहां गया तब भी 60 होगा, यानी कि रेडियस के हिसाब से पेंडुलम बना करके ये 60 बना रहा है, ठीक है। तो ये अभी ये समझ में आएगा कि मुझे x का वैल्यू जो इसमें होगा 60 होगा, लेकिन अभी हमें y का वैल्यू क्या है कि एंगल में कंसीडर करता है। अब एंगल हम निकालने के लिए हमने ये कहा कि किसी भी सर्कल का जो डिग्री होता है 360 होता है, ठीक है ना। अब ये ज्यादा लेंदी हो गया, मैं इसे भी थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे आप हल्के में मत लीजिए, आने वाले समय में इसका जो मैं यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम में, जो एडवांस लेवल के जब प्रोग्रामिंग करूंगा जब, तो आपको इस चीज पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने क्या बताया, ये जो सर्कल है, कोई भी एक सर्कल होता है उसका पीसीडी दिया हुआ है 120, यहाँ पे रहा 120 ये पीसीडी रहा, पीसीडी, ठीक है ना। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो जो सर्कल का जो डिग्री है उसमें नंबर ऑफ होल 1 2 3 4, यानी कि अगर हमको एंगल निकालने के लिए एंगल इक्वल टू 360, वो क्या है डिग्री, डिवाइड नंबर ऑफ होल, ठीक है ना। नंबर ऑफ होल कितना है 1 2 3 4, यानी कि एंगल निकालने के लिए हमें 360 डिवाइड 4 करेंगे तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। यानी कि ये होल से ये होल का डिस्टेंस 90, ये होल से ये होल का डिस्टेंस 90, ये होल से डिस्टेंस 90, ठीक है ना। आपको ड्राइंग में भी दिया हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी ये दिखा रहा हूं, आप विजुअली देखोगे कि एक दूसरे का जो सेंटर डिस्टेंस है हमें इक्वल लग रहा है, ऐसे ड्राइंग में दिया जाता है इक्वल है, यहाँ से ये, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले इससे पहले। तो अभी क्या समझा मैंने कि यानी इस होल से इस होल का डिस्टेंस 90, इस होल से इस होल का डिस्टेंस 90, इस होल से इस होल का डिस्टेंस 90, हमें ये निकल गया। अब एक चीज हम बताइए कि मैं कंसीडर इस तरीके से कर रहा हूं,
यानी मैं ये 0 डिग्री यहां से यहां तक 90 डिग्री गया, यहां से यहां तक 180 डिग्री हो गया, फिर यहां से यहां तक 270 डिग्री हो गया, फिर टोटल हो गया 360। आप एक बात बताओ, जब मैं ये बोल रहा हूं यहां से यहां तक का डिग्री 90 है, एक होल से दूसरे होल का जो पोजीशन है 90 निकल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहां से यहां तक का डिग्री 45 होगा, क्या कि ये डिग्री 0 से कंसीडर कर रहा है, यहां से ये 90 कहलाता है, ये 180 कहलाता है, ये 270 कहलाता है, यानी कि ये जो यहां का डिस्टेंस होगा 45, ये जो एंगल होगा 45 होगा, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन क्या लिखेंगे ये देखते हैं। हमें दो चीज मालूम हो गया, पीसीडी मालूम हो गया और एंगल मालूम हो गया। अब इसका पोजीशन लिखते हैं, इसका एक्स और वाई का पोजीशन क्या होगा ये लिखते हैं। पहले हम प्रोग्राम में G16 यूज करेंगे, फिर G16 यूज कर दिए, उसके बाद एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दो। एक्स का वैल्यू जो इसका जो पीसीडी है 120 था, यानी कि 60 होगा, इसलिए प्लस माइनस भी नहीं चलता है, रेडियस में प्लस माइनस नहीं चलता है, वाई में चलता है। अगर प्लस में लिखो तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक जाएगा, माइनस में लिखो तो एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, वो आप एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी y का वैल्यू हम यहाँ पे 45 लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट कर दिए तो x जो है रेडियस में कंसीडर करेगा, y जो है एंगल में कंसीडर करेगा, यानी कि पहला एंगल मैं यहां से अगर यहां उठाता तो 45 आया। 45 कैसे आया, मैं अभी बताया था कि 360 डिवाइड नंबर ऑफ होल, एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस जो 90 आ रहा था, यानी कि यहां से यहां तक का 90 है और ये भी 90 है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक, अगला वीडियो बताऊंगा, मुझे समझ में आ जाएगा आपको। अब ये पहला होल का हुआ, मैं अब यहां से यहां एक्स तो कॉमन ही रहेगा हमारा, दूसरा होल में एक 60 ही रहेगा। y जो है, अब देखो ये होल से ये होल का 90 बता रहा है, अब यहां से यहां तक 45 है, तो 90 45 135, y इक्वल टू 135 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी फिर शुरू से तीसरा होल का पोजीशन क्या होगा, x में 60 ही रहेगा क्योंकि वो रेडियस है। y जो हमारा है, मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक का 180 होता है, तब यहां से यहां तक कितना होगा, अब इसलिए बात 45 होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट पोजीशन क्या था 135, लास्ट पोजीशन से ये मुझे मालूम है 90 है, तो 135 में 90 डालोगे तो 200 समथिंग अराउंड 135 प्लस 90 5 2 1 2 135 में 90 जोड़ोगे 225, ठीक है। नंबर ऑफ 4 नंबर का होल कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये रहा 4 नंबर, लास्ट होल 225 पे था, फिर यहां से यहां तक 90 है, तो 225 और 90 जो हो जाएगा हमारा y में 315, ठीक है ना। तो ये जो है आसानी कब हो गया, जब हम G16 लगाए, तब प्रोग्राम में G16 लगाएंगे तब ये आसानी हो जाएगा कोऑर्डिनेट लिखना। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर हमें साइन थीटा कॉस थीटा से मान निकालना पड़ेगा। एक नॉर्मल वैल्यू भी निकालता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि G16 यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी इसी को हम ले लेता हूं, एक अगर मुझे ये ओरिजिन है, आप भूल जाओगे अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो, अब मान लो कि ये ओरिजिन है, यहां से यहां का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से यहां और यहां मुझे निकालना है, कैलकुलेशन करना था। आप प्रोग्राम को अगर इजी बनाना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट तो जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नॉर्मल तरीके से अगर मैं बता रहा हूं, यहां से और यहां का वैल्यू मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है। मैं क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे ये पोजीशन निकालना है नॉर्मल। तो मैं क्या करूंगा, तो ये एंगल मुझे 45 का मालूम है, यहाँ का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम क्योंकि दिया ही नहीं है, ये x है, तो ये x हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस था मुझे मालूम है 60, है ना, मुझे मालूम है ये 60 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, ये रहा y वाला एरिया, तो y, समझे। तो अभी हम बात करते हैं कि इस वाले एरिया को हम बेस बोलते हैं, ठीक है ना।
इस वाले एरिया को हम परपेंडी बोलते हैं, पी से ले दिया। इस वाले एरिया को हम हाइपोटेनियस यानी कि हिंदी में बोला जाए तो आधार, लंब और कर्ण। अब ध्यान दो आप, मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है तो साइन या कॉस, साइन थीटा या कॉस थीटा का क्या वैल्यू लिखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी P बटा कर्ण यानी H, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर होता है। ये आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है ना, मैं अभी बेसिक पॉइंट में बता ही देता हूं, जब मैं लेक्चर ही दे रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल टू P बटा H, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जो है 45 इक्वल टू P का मान जो है Y है, H का मान जो है 60 है, कुछ नहीं तो नीचे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y इक्वल टू 60 इंटू साइन 45। ठीक है ना, y इंटू 60 इंटू साइन 45, यानी कि y का मान जो है 60 इंटू साइन 45 का मान जो होता है 0.7071 समथिंग अराउंड इतना होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे x y का वैल्यू निकल गया। अब मुझे जब y का वैल्यू निकल गया तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, तभी तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम में लिखूंगा x का में इतना, y में इतना। अभी y का वैल्यू ये निकल गया 60 इंटू, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा बाद में आप, मैं समझाने के लिए बता रहा इतना। x का वैल्यू निकालने के लिए सेम मेथड करेंगे। अब ये कॉस साइन निकाल लेते थे, यहाँ पे कॉस डाल देंगे। कॉस थीटा बराबर होता है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार यानी बेस डिवाइड हाइपोटेनियस H। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटा हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो कॉस का जो मान जो है साइन 45 होगा, डिग्री 45 का है, B का मान x हो गया और H का मान 60 हो गया। ठीक है ना, यानी कि कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x इक्वल टू 60 इंटू कॉस 45। कॉस 45 का मान जो है 0.701 ऐसे ही समथिंग है। अब जो मल्टीप्लाई कर निकालोगे वो वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा। मैं जो अभी लास्ट टाइम में बताया था कि ये अभी मिटाता हूं, खाली x का वैल्यू यहां लिख देता हूं ताकि आप, ये रहा y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आया था 60 इंटू 0.7071, x का वैल्यू भी 60 इंटू 0.701। बाकी मैं टेस्ट करता हूँ, मैं भी x और y का वैल्यू मैंने अभी मैथ के कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला। अभी मैं लास्ट टाइम क्या बताया था कि जैसे प्रोग्राम में G16 में लिखा x और y का वैल्यू, x का वैल्यू रेडियस यानी 60, y का वैल्यू डिग्री यानी 45। ये कब, जब मैं G16 प्रोग्राम में यूज किया था। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा था, x जो है 60, y जो है यहां से यहां तक फिर जोड़ देंगे तो 135। तीसरा क्या आ रहा था, x 60, y जो है 225 आ रहा था, यहां से यहां तक जोड़ देंगे 90 25। चौथा जो है x0, y कितना आ रहा था 315 आ रहा था। ठीक है, तो ये कब यूज हुआ, जब प्रोग्राम में G16 यूज किए। अगर G16 यूज नहीं करते तो क्या कोड बनता है मेरा नॉर्मली प्रोग्राम में, यहां का वैल्यू ये रहा, पहला x जो है 60 इंटू 0.7071, y जो है वही होता 60 इंटू 0.7017। ये क्या है कि आपको हर बार नेगेटिव पॉजिटिव, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ये पहला होल का पोजीशन हो गया, या दूसरा होल का पोजीशन लिखते तो यहाँ पे इधर की तरफ जा रहा हूं तो x में माइनस होता और y में प्लस होता, ये इससे काम करता तो सेम वैल्यू लिखा था। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, तो आप ये पोजीशन निकालोगे या ये पोजीशन निकालोगे, या बहुत सारे एप्लीकेशन भी आता है जिसमें आप कोऑर्डिनेट डालोगे तो वो दे देगा एक्स वाई का। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, G16 ही एक अच्छा तरीका है,
और सेफ तरीका है, एकदम इजी तरीका है समझने के लिए। आप कौन इतना कैलकुलेशन करेगा, साइन का वैल्यू अभी मान लिया 45 था, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, अब मोबाइल निकालो कैलकुलेशन करो, बहुत सा डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप G16 को कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से समझिए। बाकी सब कोऑर्डिनेट निकालना पॉसिबल है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, सब चीज पॉसिबल है अभी। लेकिन G16 जो अभी है वो आसान तरीका है। चलिए एग्जांपल और देखते हैं हम अभी। दूसरा एग्जांपल इसी पे देख लूंगा मैं अभी, ठीक है ना। देखो चलिए एग्जांपल एक और देखते हैं। ये जो हमारा होल है, होल मान लो एग्जांपल के तौर पे होल का जो साइज है डाया 12 mm है, ठीक है। ये जो होल है, जितने सारे होल दिख रहे हैं आपको, ये 12 mm है। मैं पीसीडी की बात करता हूं, मैं बता भी चुका हूं पीसीडी मतलब पिच सर्कल डाया। ये जो सर्कल जो ब्लैक कलर का आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, इसका पीसीडी मान लो कि पीसीडी जो है 180 है, ठीक है ना। अब देखिए मुझे ये भी होल करना है, 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 सारा होल ऑपरेशन करना है, चाहे वो ड्रिलिंग के माध्यम से हो जाए, चाहे वो हेलिकल मिलिंग हो जाए। अभी मैं भी ड्रिलिंग पे एग्जांपल दूंगा, सारा सेम ही होगा। हेलिकल मिलिंग भी करेंगे तो सेम होगा। मैं जब माइक्रो प्रोग्रामिंग पे आऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है कि अब मुझे ये पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन है। पहला पार्ट, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर डिग्री निकालो, साइन का, कॉस का, थीटा का मान निकालो, फिर लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं G16 का यूज करूंगा। तो अब ये G16 को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पीसीडी हमें मिल गया पहला 180, होल का साइज मिल गया, मैंने डिसाइड कर लिया इतना का ड्रिल चलेगा, ये 12 mm का होल है। पीसीडी मिल गया, होल मिल गया। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, एंगल। अब पीसीडी मिल गया मतलब एक्स मिल गया, पीसीडी इसका 180 है, इसका मतलब इस सेंटर से यहां का वैल्यू 90, इस सेंटर से यहां का वैल्यू 90, सभी किसी भी होल के सेंटर से मानोगे 90 90, यानी कि एक्स हमारा कंपलसरी मिल गया जब पीसीडी दे दिया। तो अब हम बात करते हैं वाई का। वाई क्या है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं बस यही बोलूंगा हल्का सा लॉजिक और कुछ नहीं है। क्या है कि पहले आप नंबर ऑफ होल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ होल 8 है। अब कोई भी सर्कल का जब राउंड एरिया होता है 360 डिग्री का होता है, तो एंगल इक्वल टू होता है 360 डिवाइड नंबर ऑफ होल यानी 8। इसका कैलकुलेशन करोगे तो एंगल निकल जाएगा आपका 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री क्या है कि एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस 45 आपको दिया हुआ है, यानी आप कंफर्म नहीं हो कि 45 होगा। आपको ड्राइंग देख करके ड्राइंग में दिया हुआ रहता है कि आप एक होल से दूसरे होल का पोजीशन 45 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे, ये आपको विजुअली भी समझ में आ जाएगा। ये जो एक होल है दूसरे होल का जो डिस्टेंस दिख रहा है सेम है, लेकिन सेम आता नहीं है। ये कब रूल यूज होता है, जब आपको सेम एंगल दिया हो तो, है ना। अभी जो हम 45 डिग्री लिखा रहे हैं, यानी कि ये होल के सेंटर से ये होल का सेंटर 45, ये होल के सेंटर से ये होल का 45, ये होल का सेंटर से ये होल का 45, ये होल के सेंटर से ये होल का 45, ये होल का सेंटर से ये होल का 45, यानी 45 45 मिलकर 360 हो जाएगा। नंबर ऑफ होल 8 रहेगा। तो अब दो चीज मिल गया कि एंगल मुझे 45 मिल गया। अब वो प्रोग्राम मान लो, एक छोटा सा मैं माइनर सा प्रोग्राम बना ही देता हूं अभी। जैसे मान लो टूल बुलाया, टूल कॉलिंग किया, वर्क ऑफसेट में लिख दिया, टूल हाइट कंपनसेशन, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लेने का। या फिर आरपीएम में दे दिया, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। आरपीएम कैसे कैलकुलेट करना है, मैं अभी एक डेमो दे देता हूँ प्रोग्राम का। फिर दे दिया मैं, ठीक है ना। पहले मैं G0 X0 Y0 पोजीशन पे आया, ठीक है। ये नॉर्मल सा चीज है, ये सबको आता है नॉर्मल। मैं जब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं ये सारी डिटेल दूंगा। तो G0 X0 पे ले आया, ठीक है ना।
ये चीज। अब मैं यहाँ पे G16 लगा दिया, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अब G16 के बाद जो भी मैं x और y का वैल्यू लिखूंगा तो x जो है रेडियस को कंसीडर करेगा, y जो है एंगल को कंसीडर करेगा। अब G16 लगाने के बाद x में मैंने लिख दिया, इसका रेडियस कितना है 90, y मुझे अभी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि एक होल का दूसरे होल का डिस्टेंस जो है 45 डिग्री है। आप एक अनुमान लगाओ, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है ये परपेंडिकुलर के 90 डिग्री होता है, सबको मालूम ये 90, ये 90, तभी तो 360 होता है ना, चारों भुजा मिलने के बाद 360 होता है। अब यहां से यहां तक का 90 दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है जब ये और ये कितना दे रखा है 45, मैंने निकाला कि 360 डिवाइड 8 मतलब पता नहीं, एक होल का दूसरे होल का 45 दे रखा। आप दिमाग लगाओ कि यहां से ये एंगल कितना होगा, बस मैथ प्लस तो करना है। ये दिया हुआ है 45, जाहिर सी बात है कि यहां से यहां 90 दे रखा है, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा, यानी कि 22.5 mm इधर, 22.5 mm इधर, यानी कि पहला होल जो है हमारा 22.5 mm पे मारेगा। ताकि कभी भी एंगल कंसीडर करते हैं, माइंड में बस याद रखिएगा, कभी भी एंगल कंसीडर करना हो तो एंटी क्लॉक बाई कंसीडर करेंगे। कहीं बीच से करने से क्या होता है, थोड़ा प्रोग्राम में फंस जाओगे कभी आप, लेकिन बस जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से करना। कभी भी अगर एंगल कंसीडर करना हो तो यहां से कंसीडर करना, ठीक है ना। यहां से कंसीडर करोगे तो आप कोऑर्डिनेट निकालने में कोई भी पोजीशन होगा तो आसानी होगा। यहां से मान लिया, यहां से मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करो ना, आप एकदम 100% समझ में आएगा आपको। अभी मैं क्या किया, पहला होल का पोजीशन मान लो नंबर 1 होल ये है, नंबर 2 3 4 ये 8 तरह का है। पहला होल में x का वैल्यू जो है 90, क्योंकि इसका रेडियस जो है पीसीडी 180 का है, या तब रेडियस 90 होगा। y का पोजीशन 22.5 क्यों लिखा हूं, क्योंकि एक होल से दूसरे होल का डिग्री जो है 45 डिग्री है, ये टोटल होता है 90 में से 45 को माइनस करूंगा तो 45 बचेगा। इसका मतलब 45 आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, यानी 22.5 यानी कि 22.5 मिलके 45 होता है, यानी कि पहला होल 22 डिग्री पे। ये पहला होल का पोजीशन निकल गया, ठीक ना। अब मुझे ड्रिलिंग करना, मान लो ड्रिलिंग साइकिल एड कर लेता हूँ, G81 स्पोर्ट ड्रिलिंग 1 पैक में काम हो जाएगा। G81 जेड माने तो कुछ भी 100 मान लो, रिजेक्ट वैल्यू मान लो 5, ठीक ना। मैं सारा समझाऊंगा, खाली बस एक समझाने के लिए एक, यानी कि ये पहला होल पे पहुंचा, ये होल कर दिया, ठीक है ना, 22.5। अब मैं ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर था, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, लाइन बाय लाइन सबको मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी 1 नंबर में मैंने बताया, ठीक। अब 2 नंबर पे आते हैं हम। 2 नंबर में क्या होगा, x तो कॉमन रहेगा 90 सब में, y बस चेंज होगा। 2 नंबर क्या होगा, जब यहाँ 22.5 था तो यहाँ जोड़ लेंगे 22.5, फिर 45 ऐड करते रहो, काम हो गया, अपना बन गया। अब हम लास्ट 22.5 में मारे थे और ये रहा 45, तो 5 7 और ये 6, ठीक है। तो y का मान 6.5 ये हो गया। ये दूसरा होगा पोजीशन। अब यहाँ से फिर 45 ऐड कर दो, 45 ऐड कर दो, 45 ऐड कर दो, 45, ये जो था वो दूसरा होल का पोजीशन था, ठीक है ना। अब यहां से तीसरा होल का पोजीशन भी एक हमारा सेम रहेगा 90, y जो है इसमें 45। अब यहां से यहां 45 सेट कर दो, यानी कि 67.5 45.5 12 हाथ बड़ा 1 4 1, ठीक है ना, 5 12 हाथ बड़ा 1 4 1, यानी कि 112.5। तीसरा हो गया। चौथा में क्या है, x कांस्टेंट रहेगा, बस इसमें ऐड कर दो 112.5, जो वैल्यू होगा आप लिख लीजिएगा। 5 चौथा ऐड कर दो 90, इसमें जो वैल्यू आएगा मैं करता ही जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको 5 7 9 5 7 हाथ में है कुछ भी नहीं,
4 और 11 हो गया 15, यानी 157.5। पांचवा हो जाएगा x कांस्टेंट रहेगा, y में इसको ऐड कर देंगे 45 ऐड कर दिए। तो तब मेरा मैथ वीक है लेकिन काम चलने लायक है। 5 12 अथवा 1 ये 5 ये 20, यानी 202.5। ये छठा वैल्यू जो आपका जो है x 90 ही रहेगा, y जो है 6 नंबर यहाँ इसमें 45 सेट कर देंगे, तो इसमें 45 सेट कर दिया 5 7 4 2 247.5। हाँ सर गंदा रहा देखने में। और ये 7 नंबर रहा, x 90 होगा, y इसमें 45.5 ऐड कर दो, हो जाएगा। बस कॉमन सी बात है, ठीक है ना, कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट यानी G16 का यूज करते हैं तो x जो है हमारा रेडियस को कंसीडर करता है, y जो हमारा एंगल को कंसीडर करता है। समझ रहे? बस यही छोटा सा टॉपिक था हमारा कि आज का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और किस तरीके से G16 का यूज करेंगे आने वाले जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी जो हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर चल रहे हैं ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करें तो उस टाइम आपको समझ में आए कि ये कहाँ से आया, ये y एंगल क्यों आया, x रेडियस क्यों आया, तो उस टाइम हमको समझाना पड़े, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, या किसी चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सारा हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे जाइए, आप हमें कमेंट कीजिए या इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए। हम आपको आशा करते हैं कि सारा डाउट क्लियर करेंगे आपका हम, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।